हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाना होता है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और वो सब क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट और उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द स्कूल, कि आप किस स्कूल के अंदर, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्लास की आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 6th क्लास के लिए। उसके बाद हमें लिखना होता है पीरियड, कि ये हमारा कौन सा पीरियड था उस स्कूल के अंदर आपका इंग्लिश का। तो ये हमारा 5th पीरियड था, तो हम 5th लिखेंगे। आपका जो भी पीरियड होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, जो हमें लिखनी है 35 मिनट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। उस लेसन प्लान के लिए हमें सबसे पहले कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। तो उससे पहले हमें लिखना होगा टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है द ऑनेस्ट फार्मर, ठीक है। ये क्या है, 6th क्लास का एक लेसन है। तो इसके ऊपर जो क्या है हम लेसन के ऊपर 2 वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर जो कि आप कंप्लीट लेसन नहीं करवा सकते हैं, आपको लेसन को रीड भी करना होता है। इसके ऊपर जो कि हम 2 लेसन प्लान बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन प्लान है। नेक्स्ट लेसन प्लान जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। अब जो कि आपको कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का आपका क्या एम है, उस सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है टू डेवलप देयर वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक एम्स, ठीक है। स्पेसिफिक एम या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, कि जो स्टूडेंट को हम टॉपिक करवा रहे हैं उसको करवाने का क्या एम है, उससे स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर। सेकेंड है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स लाइक सिकल, स्लिप्ड, क्राइंग, ठीक है। इससे जो क्या स्टूडेंट की वोकेबलरी इंप्रूव होगी। फिर थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज से पहले आपको लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है, या फिर मटेरियल एड्स। ये सब क्या होता है कि आप क्लासरूम के अंदर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसके आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप मॉडल चार्ट और पीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें क्या करनी होती है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज आप स्टूडेंट की कैसे टेस्ट करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम होगी पीपल टीचर एक्टिविटी। इस कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब आप लिख देंगे। सेकंड होती है स्टूडेंट एक्टिविटी। इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट उनका जो भी आंसर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देंगे, उनके सामने स्टूडेंट जो इसका आंसर दे रहे हैं वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप कॉलम बना सकते हैं, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेकंड पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट के अंदर आपके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं आपके लेसन के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और थर्ड कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी। इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर स्टूडेंट आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वो सब क्या होती है क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है। फिर होता है ब्लैक बोर्ड वर्क, फोर्थ कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स हेडिंग होगी वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट आता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है कि जो टीचर है The pupil teacher will read the passage aloud with correct pronunciation, intonation, pauses and stress and accent, ठीक है। अब जो टीचर है वो पैसेज को करेक्टली रीड करता है अच्छे से, कि बच्चों को अच्छे से वो सुनाई दे, ठीक है। उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए और स्टूडेंट की एक्टिविटी की जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से सुन रहे हैं।
फिर आते हैं इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होता है कि यहाँ पर टीचर बच्चों को पैसेज रीड करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे और आपको जो क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो पैसेज लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उस पैसेज के ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। फिर आप जो क्या इस तरह से कोई अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कोई इमेज पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक फार्मर से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर एक इमेज पेस्ट की है, तो आपको भी अपनी फाइल में इस तरह से इमेज पेस्ट करनी है। इससे आपकी जो फाइल है थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ठीक है। अब बच्चे पैसेज रीड करें तो टीचर नोट करता है कि कुछ उस पैसेज के अंदर वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो क्या है उन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को अच्छे से करवानी है। तो इस तरह से आप वर्ड लिख देंगे, सामने उनकी प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वो आप वर्ड्स जो क्या सारे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे वर्ड्स लिख देंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। अब आप देखते हैं कि उस पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो अब पीपल टीचर क्या करेगा, द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय यूजिंग सुटेबल डिवाइसेस। अब जो कि आपको अच्छे से वो वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। सुटेबल डिवाइसेस मीन आप किस एग्जाम्पल से बच्चों को एक्सप्लेन करें, आपको सेंटेंस बनाकर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर किसी और वर्ड्स से उन वर्ड्स का मीनिंग बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड लिखने हैं, उनका मीनिंग लिखना है, और डिवाइस के आपने किस तरह से उन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया। जिसकी फर्स्ट वर्ड है सिकल, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, हसिया। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको कोई सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है एक्सप्लेनेशन। अब जो कि आपको इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो इसको एक जो कि आप लेसन प्लान के अंदर नहीं लिख सकते, एक क्लास में आप पूरी नहीं करवा सकते, तो आप नेक्स्ट जो क्या है आगे का जो है वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। तो इसी तरह से जो क्या हम इसको अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो कि इसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो इससे ये आपका लेसन प्लान 1 हो जाएगा और वो आपका लेसन प्लान 2 हो जाएगा। तो आप इस वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसका जो पार्ट 2 है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा और वो आपका पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर जो कि आप पूरी स्टोरी नहीं करवा सकते हैं, आप उसको फर्स्ट लेक्चर के अंदर हाफ करवाएंगे और हाफ जो कि आप उसको नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाएंगे। तो इसी तरह से मैंने जो क्या है इसके दोनों पार्ट्स के ऊपर 2 अलग वीडियोस बना दी हैं, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो क्या है आप इसको अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, अब आप बच्चों को साइलेंटली जो क्या ये पैसेज रीड करने के लिए बोलेंगे। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अब जो क्या बच्चों को कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि बच्चे उनका सही आंसर करें या नहीं करें। इससे टीचर को पता चल जाता है कि उसने जो भी टॉपिक क्लास में स्टूडेंट को करवाया है वो उनको समझ में आया है नहीं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए आप कुछ तरह से इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट क्या होता है कि आप बच्चों को होमवर्क यहाँ पर देंगे कि उनको घर से इसका क्या होमवर्क करके लाना है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।